अगर एक दिन में उसकी कैलोरी की मात्रा उसके शरीर के वजन के दोगुने से कम हो जाए तो उसकी मौत तय है। फिर भी इस हमिंग बर्ड माँ ने अपनी सारी ऊर्जा अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी। अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म देने के लिए उसने एक ऐसा काम शुरू किया जो लगभग असंभव था। उसका शरीर केवल कुछ ग्राम का था, लेकिन उसे तेज हवा के बीच अपने बच्चों के लिए ऐसा घर बनाना था जो कभी टूट कर न गिरे। पौधों के मुलायम रेशे, काई और मकड़ी के जाले, वह इन्हें एक एक करके जोड़ती, लपेटती, खींचती और मजबूती से बांधती रही। घोंसला बनाने में आमतौर पर 5 से 10 दिन लगते हैं। इस दौरान वह लगभग बिना रुके बार बार सामग्री जुटाने उठती रहती है। मकड़ी के जाल की लचक इसलिए जरूरी होती है ताकि बच्चों के बड़े होने के साथ घोंसला भी थोड़ा फैल सके। जो चीजें दूसरों को मामूली लगती हैं, वही उसके पास देने के लिए सबसे कीमती संपत्ति थी। यह कोई साधारण घोंसला नहीं था, यह उसके धैर्य, मेहनत और प्रेम से बुना हुआ जीवन का पहला घर था। घोंसला तैयार होने के बाद उसने केवल 2 छोटे सफेद अंडे दिए, इतने छोटे कि आसानी से नजरअंदाज हो जाए। लेकिन उसी पल से उसका जीवन अब सिर्फ उसका नहीं रहा। अगले कई दिनों तक उसे लगातार फूलों और घोंसले के बीच आना जाना पड़ा। अंडों को फूटने के लिए स्थिर तापमान चाहिए था, लेकिन हर उड़ान के साथ उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। हमिंग बर्ड के पंख प्रति सेकंड 50 बार तक फड़फड़ा सकते हैं। हवा में स्थिर रहना उसके लिए मानो जीवन को जलाने जैसा था। अगर उसे रोज अपने शरीर के वजन से दोगुनी ऊर्जा न मिले तो वह जीवित नहीं रह सकती। फिर भी वह घोंसले को ज्यादा देर खाली छोड़ने की हिम्मत नहीं करती। आखिरकार अंडे फूटे, नन्हे बच्चे बाहर आए। उनके शरीर पर पंख नहीं थे, आंखें बंद थीं, सिर उठाने की ताकत भी बस जन्मजात प्रवृत्ति से आती थी। अब बच्चों को जिंदा रखने के लिए वह एक अथक माँ बन चुकी थी। हर दिन सैकड़ों बार उड़ान भरना, सूक्ष्म कीड़े, मकड़ियाओं और छोटे छोटे लार्वा पकड़ना, फिर उन्हें फूलों के रस के साथ मिलाकर बच्चों को खिलाना। वह अच्छी तरह जानती थी फूलों का रस केवल ऊर्जा देता है, लेकिन बच्चों की असली वृद्धि के लिए प्रोटीन और अमीनो एसिड जरूरी है जो छोटे कीड़ों में मिलते हैं। बच्चे जितना अधिक खाते, उसकी ऊर्जा उतनी ही तेजी से घटती जाती। फिर भी वह कभी नहीं रुकी। जब तूफान आता, ज्यादातर पक्षी आश्रय ढूंढ लेते, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। तापमान गिरने पर हमिंग बर्ड का चयापचय और तेज हो जाता है। अगर समय पर भोजन न मिले, मौत देर नहीं करती। बिजली गरजती रही, बारिश ने उसके पंख भिगो दिए, फिर भी वह तूफान में मंडराती रही, क्योंकि फूलों के रस की हर बूंद तय करती थी उसके बच्चे कल देख पाएंगे या नहीं। समय बीतने के साथ बच्चे तेजी से बड़े होने लगे। जो घोंसला कभी बिल्कुल सही आकार का था, अब छोटा पड़ने लगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे वहीं रहकर बच्चों की रक्षा करनी थी, चाहे उसके पंख दर्द से भर जाए, चाहे उसका वजन लगातार घटता जाए। उसे बच्चों को उस क्षण तक पहुंचाना था जब वे उड़ सकें। आखिर एक दिन बच्चे लगभग उसके बराबर बड़े हो गए। तब उसने उन्हें कम खाना देना शुरू किया और घोंसले के किनारे बार बार उड़ने लगी। ये क्रूरता नहीं थी, ये उसकी अंतिम शिक्षा थी। उड़ना सीखो, घोंसला छोड़ो, तभी जीवित रहोगे। आखिरकार एक बच्चा नाखून जितने छोटे घोंसले से बाहर कूदा। उसने अपनी जिंदगी की पहली उड़ान भरी। कुछ ही पल बाद दूसरा भी आसमान में उठ गया। दोनों उसके पीछे उड़ चले। हमिंग बर्ड की जिंदगी बहुत छोटी होती है, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देती है, सिर्फ इसीलिए कि उसके बच्चों को इस दुनिया में उड़ान भरने का एक मौका मिल सके।